अंबेडकर पर जारी सियासी हंगामे के बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज एक एक कर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों को जरा देखिए और इन सब ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सबसे तीखा हमला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कांग्रेस को इतिहास की गलतियों की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जो अंबेडकर को संसद में आने नहीं देना चाहती थी। इसी तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस को अंबेडकर के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और अंबेडकर को दलितों और वंचितों के लिए आशा की किरण बताया। अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। जबकि बीजेपी शासित राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। लोग जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी और जब वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए तो एक परंपरा होती है कि उनको अंतिम बार पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, तो वो हक भी उनसे छीना गया। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। सोचने वाली बात है कि माफी मांगने के लिए कांग्रेस क्या कह रही है और माफी किसको मांगना चाहिए। आपके अतीत के उस काल से जिनने बाबा साहब के लिए कितने कष्ट उठाए बाबा साहब ने, आप उनको अपने कदम कदम पर दुख देते रहिए। आपने जिनने संविधान की अनुपम देन हमको दी, उनको चुनाव जीतने नहीं दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया।
उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें।